नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। कल वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। उसके बाद आपको कई सारे चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि बजट कैसा रहा, आपको बजट कैसा रहा, इसका अनुभव आप भी जरूर साझा करिएगा। आपके लिए बजट में क्या रही ये चीज़ें आपको पता लग चुकी होंगी, लेकिन इस एपिसोड में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे, उन महारथियों के बारे में जानकारी देंगे जिन्होंने बजट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, यानी वे महारथी जिनकी बदौलत कल वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, क्योंकि बजट की सर्वे सर्वा, बजट की अगुवा वही हैं। तो मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें निर्मला सीतारमण वाणिज्य और रक्षा मंत्रालय जैसे अहम भूमिकाओं को उन्होंने निभाया था। अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। लेकिन वर्ष 2019 में जब मोदी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि देश का अगला वित्त मंत्री कौन होगा। उसके बाद सबसे जो नाम आगे निकल कर आया निर्मला सीतारमण का, उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया और तब से वे वित्त मंत्री के कार्य का निर्वहन कर रही हैं। निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्र की छात्रा रही हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित जो है JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MA और MPhil की पढ़ाई की है। इसके अलावा जो वित्त मंत्री हमारी हैं वो लंदन में सेल्स गर्ल के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में उन्होंने कुछ विद्यालयों में अर्थशास्त्र पढ़ाया है और वित्त मंत्री प्राइस वाटर कूपर्स और BBC जैसे अहम संस्थानों में भी कार्य कर चुकी हैं। अब अगला बात करते हैं, अगला नाम है अजय भूषण पांडे का, जो कि वित्त एवं राजस्व सचिव हैं। 1984 बैच के ये महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। मौजूदा समय में ये वित्त एवं राजस्व सचिव की जिम्मेदारी जो है संभाल रहे हैं। इससे पहले जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जब था तो उसके ये CEO भी रह चुके हैं। सब्सिडी का जब पैसा सबसे पहली बार ये सोचा गया कि लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंचाया जाए, इसमें भी इन्होंने जो है अहम भूमिका निभाई है। और इसके अब अजय जी की बात कर लेते हैं, उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन की बात कर लेते हैं। तो IIT कानपुर से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में BTech किया हुआ है और अमेरिका की मिनेसोटा विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की डिग्री जो है हासिल की है। अब अगला नाम आता है TV सोमनाथ, जो कि व्यय सचिव हैं। तमिलनाडु कैडर के ये 1987 बैच के ऑफिसर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी इन्हें माना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा वह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है बाय प्रोफेशन। इससे पहले वह अप्रैल 2015 से लेकर अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। और जब IAS ट्रेनी थे TV सोमनाथ, तब उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ था। IAS बनने के बाद वह तमिलनाडु में कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर और प्रमुख सचिव भी तमिलनाडु के ये रह चुके हैं। अब अगला एक बड़ा नाम आता है तरुण बजाज। ये आर्थिक मामलों के सचिव हैं। हरियाणा कैडर के ये हैं। 1988 बैच के ये IAS अधिकारी हैं। और आजकल जो शब्द बड़ी चर्चा में है, जिस चीज़ को प्रधानमंत्री बार बार, मोदी सरकार के मंत्री बार बार जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को मूर्त रूप प्रदान करने में तरुण बजाज की जो है अहम भूमिका है। इन्हीं की देखरेख में, यही वो व्यक्ति भी हैं जिनकी देखरेख में जो वित्त मंत्री का जो संबोधन हुआ है लोकसभा में बजट के दौरान, इन्हीं की देखरेख में ये तैयार हुआ है। अप्रैल 2020 से वह आर्थिक मामलों के सचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यानी अप्रैल 2020 से। इससे पहले वह 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर रहे थे। अब अगला एक नाम आता है तुहिन पांडे। विनिवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के ये सचिव हैं। ये पंजाब के मूलतः रहने वाले हैं। 1987 बैच के ये ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले वह पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से MA और ब्रिटेन से MBA की डिग्री जो है हासिल कर चुके हैं। अब अगला एक और नाम आता है देवाशीष पांडा, जो कि वित्तीय सेवाओं के मामले के ये सचिव हैं। ये मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं और 1987 उत्तर प्रदेश कैडर के ये IAS अधिकारी हैं। और सबसे मज़ेदार इनके जीवन की जो बात है, इनकी पहली पोस्टिंग 1988 में अयोध्या में हुई थी, जब राम मंदिर का मामला काफ़ी तेज चल रहा था। और उस समय 1988 में ये अयोध्या में सहायक मजिस्ट्रेट के तौर पर इन्हें अपनी पहली पोस्टिंग मिली थी।
पांडा उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और प्रमुख सचिव के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मौजूदा समय में ये वित्तीय मामलों से जुड़ी सरकार की घोषणाओं में इनकी अहम भूमिका रही है, यानी वित्तीय मामलों से रिलेटेड जो भी सरकार ऐलान करती है इसमें ये अहम भूमिका निभाते हैं। अब अगला नाम आता है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और माना जाए तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बड़ी सारी डिग्रियां हैं इनके पास। कृष्णमूर्ति ने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया हुआ है। इसके बाद शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय अर्थशास्त्र में इन्होंने फिर से एमबीए की डिग्री हासिल की और पीएचडी भी पूरा किया। और इनकी जो पीएचडी हुई है वो कृष्णमूर्ति की जो पीएचडी हुई है वो लुइंग जिंगालेस और पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की देखरेख में पूरी हुई है। और कृष्णमूर्ति साहब इससे पहले सेबी, आरबीआई समेत कई संस्थाओं में जो है एक्सपर्ट कमेटी मेंबर के तौर पर सेवाएं अपनी दे चुके हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।